औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजका या आले मुहम्मद। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम या अलैहिस्सलाम मदद। तो नाज़रीन, आज हमारे मेहमान हैं ख़तीब हक़, ख़तीब विलायत अली जनाब मलिक अल्लामा अली रज़ा, जो कि हमारे लिए साहिब कदर हैं और बाइस इज़्ज़त हैं। और इनकी मेहरबानी कि इन्होंने अपने कीमती तरीन वक़्त में से हमारे लिए कुछ वक़्त निकाला। तो आज हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये सरकारी सादक आले मोहम्मद सरकारी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के शान मुबारक में है और उनके फ़ज़ाइल और मसाइल अल्लामा साहब से डिस्कस करेंगे और इनसे उनकी तफ़सील पूछेंगे। तो अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौला अली अलैहिस्सलाम। अच्छा जी, अल्लामा साहब आपकी मेहरबानी कि आपने अपने कीमती टाइम से हमें टाइम दिया। तो हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कबल इसके के बात को आगे बढ़ाया जाए, इमाम जाफ़र सादिक़ का मुख्तसर सा तारुफ़ बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व खैर मुईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन अजमईन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आलिहिम अजमईन। सबसे पहले मैं आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुस से तमाम देखने वाले मोमिनीन कराम की खिदमत में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की शहादत की मुनासबत से ताज़ियत व तस्लियत पेश करता हूँ और इसके साथ साथ आपको खिराज तासीर भी पेश करता हूँ कि खुदावंद तबारक ताला ने आपको इस नेक मकसद के लिए चुन लिया है कि आप जो है वो पैगामात मोहम्मद और आले अतहार को लोगों तक पहुँचाते और उनके दिलों को मुनव्वर करते हैं। खुदावंद आलम आपको इस दुनिया और आखिरत में जो है वो सादत और खुशबख्ती नसीब फरमाए और आपके इस चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी जो है वो तरक्की अता फरमाए। तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम आपके वालिद गिरामी इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, आप जो हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पोते और इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के परपोते हैं। आपकी वालदा का नाम उम्मे फरवा है, आपका नाम जाफ़र, ये नाम जो है पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रखा है। आप मुय्यन करके गए थे कि इमाम का नाम जो रखा गया है जाफ़र, और जाफ़र जो है ये जन्नत की नहरों में से एक नहर का नाम है। तो आपके बहुत सारे अलकाब हैं जिनमें से एक मशहूर लक़ब आपका सादिक है और आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला है। जी माशाल्लाह अल्लामा साहब, आपने बहुत प्यारा तारुफ़ फरमाया सरकार सादिक़ आले मोहम्मद का। तो अगला सवाल मेरा ये है अल्लामा साहब के आपने इमाम सादिक़ के आले मोहम्मद के आबा अजदाद का जिक्र किया, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। इनके बाकी अजदाद से पैगाम व अहदीस हम तक पहुँची, तो इमाम सादिक़ आले मोहम्मद की वालदा माजा से भी कोई हदीस है जो हम तक पहुँची हो, उसका जिक्र खैर फरमाइए। जी, चंद एक अहादीस जो है वो हम तक पहुँची है। माशाल्लाह कौसर शाह साहब, आपका ये सवाल बहुत अच्छा है कि इमाम अलैहिस्सलाम की वालदा माइदा जो हैं उनकी अहादीस जो हम तक पहुँची हैं उसके बारे में भी इल्म होना चाहिए। तो इमाम अलैहिस्सलाम की वालदा माइदा से एक मशहूर हदीस कि खुद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जिसके मुतल्लिक़ जो है वो बयान करते हैं कि आप फरमाते हैं कि मेरी वालदा माइदा ने इरशाद फरमाया कि आपके वालिद गिरामी यानी इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों, अपने शिया के लिए दिन में 1000 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते थे, यानी उनके गुनाहों की माफ़ी जो है अल्लाह से मांगते थे। और फिर इमाम की वालदा ने इसकी इल्लत भी बयान की। इमाम की वालदा जो है वो बयान करती हैं कि मैं जो है वो उनके पास गई और उनसे अर्ज़ की कि आप ये अपने मानने वालों के लिए जो 1000 मरतबा हर रोज़ जो है वो इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह से माफ़ी तलब करते हैं, ये किस लिए जो है उनके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो आपने इरशाद फरमाया कि हम पर जो मसाइब नाज़िल होने हैं वो खुदावंद आलम ने हमको बता दिए हैं, हमें इल्म है, खुदा देख रहा है, हम जानते हैं, जानने के बाद हम सब्र कर रहे हैं। और सब्र इसलिए कि क्यों हम पहले से आमादा हैं, हमें मालूम है कि ये मुसीबतें, ये मसाइब हम पर नाजिल होने हैं, लेकिन हमारे शिया जो हैं उनको आगाह नहीं किया गया।
बगैर आगाही पे उन पर मसाइब आते हैं। इसलिए जो इमाम अलैहिस्सलाम जो हैं अपने मानने वालों के लिए तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं। ये एक हदीस जो हम तक पहुँची। मेरा अगला सवाल है कि इमाम सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इल्मी खिदमात के बारे में बयान फरमाएं। जी, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की इल्मी मैदान में बहुत सारी खिदमात हैं माशाल्लाह। और इस कदर के पूरा मकतब जाफ़रिया हो गया कि मदीना के अंदर आपने एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जो है वो कायम कर रखी थी, जिसमें हर किस्म के अलूम जो है वो पढ़ाया जाया करते थे और उसमें आपके 4000 शागिर्द मौजूद थे। और जब ये फ़ारिग हुए हैं तालीम से, फ़ारिग तहसील जो शागिर्द हैं, इन्होंने फिर अपने अपने इलाके में जाकर जो है वो मदरसे कायम किए और सबसे बड़ा मदरसा जो है कूफा के अंदर था। और फिर मुहक्किकीन ने लिखा है कि चश्मे फलक में कोई ऐसा उस्ताद नहीं देखा कि जिसने एक ही वक्त में 500 अलूम जो हैं वो पढ़ाए हों। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने मुहक्किकीन ने लिखी है वो ये लिखा है कि हर शागिर्द को उसकी ज़बान में दर्स पढ़ाया है, यानी वो जिस इलाके के साथ जो ज़बान उसकी थी उस ज़बान में आपने उनको दर्स की तालीम दी। और इमाम का खासा, इमाम होता ही वही है, हुज्जत खुदा का ये खासा है कि वो फ़कत इंसान नहीं बल्कि हर मखलूक की ज़बान से वो वाकिफ़ होता है। तो इमाम अलैहिस्सलाम की इल्मी मैदान में बहुत सारी खिदमात हैं। जी माशाल्लाह। अल्लामा साहब, अगला मेरा सवाल है कि इमाम की इतनी अजीम खिदमत आपने बयान फरमाई, क्या खुद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने या आपके शागिर्दों ने उलूम की तदवीन का भी कोई एहतमाम किया था? हाँ बिल्कुल, उलूम की तदवीन के लिए इमाम अलैहिस्सलाम ने बड़ी सख्ती के साथ, शिद्दत के साथ आपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि आप जो है वो इमाम अलैहिस्सलाम की जो अहादीस हैं उनकी तदवीन करें। और इसके बाद जाबिर बिन हय्यान जो हैं उनसे इमाम ने फरमाया कि आप जो एक ऐसा कागज़ तैयार करें कि जिसको आग जला ना सके। और इमाम के उस हुक्म की जाबिर बिन हय्यान ने तामील की और एक कागज़ तैयार किया और इमाम ने अपने दस्ते मुबारक से उस पर लिखा और फिर जब आग में जलाया गया तो वो ना जला। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने बयान किया जाता है और मिलता है कुतब में, आपके शागिर्दों में से 200 शागिर्द जो है वो मुसन्निफ थे। माशाल्लाह। अल्लामा साहब, तो मेरा अगला सवाल है कि आपके दौरे इमामत में आपके मानने वाले क्या बासानी आपसे मसाइल दरियाफ्त कर सकते थे? जी, शुरू में तो दिक्कत पेश नहीं थी क्योंकि बनु उमैया बनु अब्बास जो है आपस में इनके मसाइल थे, दरगीर थे। तो शुरू में कुछ मसाइल जो है वो ज़्यादा पेश नहीं आते थे आपके मानने वाले। लेकिन बाद में हुकूमत जब मुतवज्जी हुई कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इतनी एक यूनिवर्सिटी कायम कर ली है और इतने आपके शागिर्द हैं, तो फिर जो है वो सख्ती से पेश आने लगे और फिर बाकायदा पाबंदी लगाई और कहा कि जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मसला दरियाफ़्त करेगा उसे 1 दिरहम टैक्स अदा करना होगा और जो हमारे दरबारी उलमा जो हैं इनसे मसला दरियाफ़्त करेगा उसे 1 दिरहम जो है वो इनाम मिलेगा। और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फिर जब ये सुना तो फिर अपने मानने वालों से फरमाया कि आप पहले उनके दरबार में चला गया करें, वहाँ से 1 दिरहम इनाम लेकर फिर मेरी बारगाह में आया करें और 1 दिरहम टैक्स जो है वो अदा करके मुझसे मसला जो है वो पूछ लिया करें। तो इस तरीके से जो है वो मसाइल का शिकार रहे हैं। अल्लामा साहब, तो मेरा अगला सवाल है कि इमाम इखलाक के बुलंद व बाला मर्तबे पर फाइज थे, इसमें कोई शक नहीं। आप इनके इखलाक को करीमाना का कोई एक वाक़या बयान फरमाएं। जी, इसमें कोई शक नहीं कि इमाम अलैहिस्सलाम जो है वो एक बहुत बुलंद अखलाक के मालिक थे, जिसकी बहुत सारी मिसालें, बहुत सारे वाक़यात हैं। कि एक वाक़या मिलता है कि एक दफ़ा आप मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ रहे थे, इतने में एक मुसाफिर आया और उसने अपना सामान रखा और नमाज़ पढ़ना शुरू की। और जब नमाज से फ़ारिग हुआ, सामान जो है वो उठाना चाहा तो देखा कि उन पैसों की थैली जो है वो मौजूद नहीं है। तो इधर उधर देखा तो मस्जिद में फ़कत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम मौजूद थे। तो ये नहीं जानता था कि ये शख्स जो है ये इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम है। जिसने कहा कि बंदा खुदा, आपने मेरी पैसों की थैली जो है उठाई है। तो इमाम ने फरमाया कि कितने पैसे थे? इसने तो कहा कि 1000 दिनार। तो इमाम ने फरमाया कि मेरे साथ घर हो। इमाम घर ले आए, 1000 दिनार की थैली इनको दे दी और ये वापस मस्जिद आया, अपना सामान उठाना चाहा तो देखा कि वो थैली मौजूद है। तो बड़ा शर्मिंदा हुआ और इसने कहा कि अब वापस करता हूँ। जब वापस करने आया तो
इमाम ने फरमाया कि जो चीज़ हम दे देते हैं वो वापस नहीं लिया करते, अब आपसे वापस नहीं जाएगा। तो ये पूछता है कि ये कौन है, तो बताया जाता है कि ये सादिक है। माशाल्लाह। अल्लामा साहब, तो मेरा अगला सवाल है कि इमाम की आखिरी वसीयत क्या थी? जी, इमाम अलैहिस्सलाम की आखिरी वसीयत जो है वो ये थी कि हज़रत अबू बसीर जो आपके बूढ़े नबीना साहबी थे, वो बयान करते हैं कि शहादत के अगले दिन मैं उन इमाम अलैहिस्सलाम के घर गया। उनकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत हमीदा खातून जो थी उनके पास ताज़ियत के लिए, तो मुझे देखकर वो रोने लगी। जब वो रोई तो मैं भी रोने लगा। और फिर उसके बाद इमाम की ज़ौजा ने इरशाद फरमाया कि अबू बसीर, अगर कल तू होता तो एक अजीब चीज़ देखता। तो मैंने अर्ज़ की कि कौन सी अजीब चीज़ जो इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई। तो उस वक्त उन्होंने फरमाया कि इमाम अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा आँख खोली और इरशाद फरमाया कि मेरे जितने रिश्तेदार हैं सब को जमा किया जाए। तमाम रिश्तेदारों को बुलाया गया। जब वो आए तो आपने उनकी तरफ देखा और फरमाया कि आप में से जो भी नमाज को हल्का समझेगा उसे मेरी शफा नसीब नहीं होगी। तो ये वाज़े फरमा दिया कि आप इस खुशफहमी में न रहना कि हम इमाम के रिश्तेदार हैं और नमाज को हल्के लेंगे, नहीं, जो हल्का लेगा नमाज को उसकी हमारी शफात जो है वो नसीब नहीं होगी। और फिर जब इमाम अपने रिश्तेदारों के लिए ऐसा फरमा रहे हैं तो हम मानने वाले जो हैं हमें तो और इसमें गौर व फिक्र करनी चाहिए और नमाज को हल्का नहीं समझना चाहिए। जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। आज का प्रोग्राम बहुत प्यारा हो गया, अल्लामा साहब के बयान भी बहुत प्यारा हो गया। तो आखिरी सवाल करने से पहले नाज़रीन मोमिनीन से एक गुजारिश है कि हमारे अल नकवी ऑफिशियल चैनल और हमदानी स्पीक्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आप तक हमारी तमाम तर वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके और सबसे पहले पहुंच सके। अल नकवी ऑफिशियल चैनल और हमदानी स्पीक्स। और जो आज हमारा प्रोग्राम है सरकार सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो इसके हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो हमदानी स्पीक्स के जो एडमिन हैं अली बास यासर वो हैं। तो जी अल्लामा साहब, आखिरी सवाल मेरा है कि इमाम सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत किस तरह वाक़ हुई, मुख्तसर बयान करें। तो इमाम अलैहिस्सलाम के दौरे इमामत में अब्बासी खुलफा में से मंसूर दवानकी ये लईन बहुत ज़ालिम था। तो काफ़ी मरतबा इमाम अलैहिस्सलाम को इसने शहीद करने के लिए बहुत सारे मंसूबे बनाए जो नाकाम हुए। एक मरतबा जो है ये 100 जवानों को जमा करता है जो नीम पागल थे और उनसे कहता है कि मैं आपको इनाम इकराम दूंगा और खाने की चीज़ दूंगा, हर ऐश व इशरत की चीज़ जो है आपके लिए मुहैया करूंगा। और मेरा एक दुश्मन है और वो दुश्मन खुदा भी है, जब वो आए तो उसे कत्ल कर देना। तो इन्होंने कहा ठीक है, आप जो है उसे बुलाएं, हम कत्ल कर देंगे। तो रात की तारीकी में इमाम अलैहिस्सलाम को दरबार बुलाया जाता है और फिर इनके हाथों में तलवारें दी जाती हैं। और जब इमाम दाखिल हुए थे इनसे कहा कि जाओ वो शख्स आ गया है, आप उसे कत्ल कर दें। जब इन्होंने इमाम अलैहिस्सलाम को देखा, जैसे ही इमाम पे नज़र पड़ी तो इनकी तलवारें जो हैं वो गिर गई और फ़ौरन इमाम के कदमों में गिर गए और कदम बोसी करने लगे। और जब मंसूर दवानगी ने यह देखा तो फिर इसने रुख अपना तब्दील किया और इमाम को आगे बढ़कर इमाम की इज़्ज़त की। और फिर इमाम को रवाना करने के बाद जो है उनसे पूछता है कि मैंने आपसे इनाम का वादा किया था और कहा था कि इनको कत्ल करना है, और बजाय कत्ल करने के आप जो है इनकी कदम बोसी करने लग गए। तो उन्होंने कहा कि जो ही नज़र पड़ी तो हमने देखा ये तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम है जो रात को हमारी जो है खबरगिरी करते हैं, हमारे घर वालों के पेट जो है इनकी वजह से जो है वो सैर हो रहे हैं, इनकी वजह से हम खाना खा रहे हैं, ये गरीबों मस्कीनों में ये खाना तकसीम करते हैं, तो इनको तो हम अपना बाप कहते हैं, हम कैसे जो अपने बाप को जो है वो कत्ल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बाज रहे। लेकिन फिर भी ये देखने के बावजूद भी मंसूर दवानगी बाज ना आया और गवर्नर मदीना को इसने लिखा कि इमाम अलैहिस्सलाम जो हैं जिस हालत में इनको गिरफ्तार किया जाए और इनके घर को आग लगा दी जाए। और इमाम अलैहिस्सलाम जो हैं इनके घर को आग लगा दी गई
और इमाम अलैहिस्सलाम की घर की ख़वातीन जो हैं एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हैं और इमाम जो हैं खुद आग जो है वो बुझा रहे हैं। और दूसरे दिन जब लोग आते हैं तो इमाम जो है वो गिरिया करते हैं, सर झुकाया हुआ है और इमाम रो रहे हैं। लोगों ने पूछा कि इमाम क्या आप जो है घर जलने के सदमे की वजह से रो रहे हैं? इमाम ने फरमाया नहीं, मुझे ये सदमा नहीं है, ये आग जब मैंने देखी तो मुझे शाम गरीबा की आग जो है वो याद आई। मोमिनीन वो कौन सी आग थी? शाम गरीबा वो मंजर था जब खयाम को आग लगी हुई थी, बीबियां एक खैमे से दूसरे खैमे में जा रही थी, तमाम खैमे जल गए। हमीद इब्न मुस्लिम बयान करता है मैंने देखा एक खैमा बाकी था और उसको आग लगी थी। एक बीबी बार बार खैमे के अंदर जा रही थी लेकिन आग इतनी ज्यादा थी कि अंदर नहीं जा पाती थी। मैंने समझा कोई कीमती चीज अंदर रह गई है। थोड़ी देर बाद बीबी ने या अली कहकर खैमे के अंदर कदम रखा और अपनी पुश्त पर अपने बीमार भतीजे को उठाकर बाहर ले आई। अल्लाह लानतुल्लाहि कौम ज़ालिम।